कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री शिखर चंद्र जी वैद्य जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई। श्रीमती सूरज वैद्य जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, रिशान, पौत्री मियारा जैन एवं समस्त वैद्य परिवार। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। क्षमा चाहते हैं, समय अधिक नहीं है और यहाँ पर आगरा खंडेलवाल दिगंबर जैन समिति अपना नया कैलेंडर लेकर आई है। उसके अध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जी जैन मोठिया, महामंत्री श्री अजय जी बेनाड़ा साहब और कोषाध्यक्ष श्रीमान दीपू जी और सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जरा एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी का। और चलिए प्रारंभ करना चाहेंगे प्रवचन, लेकिन उससे पहले एक दानदातार की भावना है कि आज वो पहली शुभारंभ दान से करेंगे। मनोज जी, पवन जी, श्रेयांश जी, ऋषभ जी, सीमा जी, साधना जी, सिम्मी जी, वैशाली जी, फ्राती समस्त जैन भंडारी परिवार, वाटर वर्क्स आगरा की ओर से एक कलश की राशि भूमिदान, एक कलश की राशि मंगल सदस्य और 5.5 कलश की राशि एक प्रतिमा के लिए इन्होंने दान दी है। बहुत बहुत साधुवाद। और निर्मल जी मोठिया साहब ये नगद राशि भूमि दान की लेकर आई हैं, आप स्वीकार कीजिएगा। और एक और नाम यहाँ पर आया है भूदान के लिए एक कलश श्री भीकाराम जैन, मोनू जैन, विकास जैन, कमलेश जैन, मंत्री नव्या, सानवी, तानिया जैन, ट्रांस यमुना कॉलोनी। बहुत बहुत साधुवाद। पूज्य श्री के समक्ष श्रीफल अर्पण करते हुए आशीर्वाद जरूर प्राप्त कीजिएगा। और भी जो घोषणाएं होंगी बाद में लेंगे, लेकिन अभी पूज्य श्री का बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन दीप प्रज्वलन प्रारंभ कर दीजिएगा। आज जयपुर हाउस में, यहाँ पर इस जगह पर अंतिम प्रवचन, लेकिन जयपुर हाउस में मानस नगर में कल दूसरा प्रवचन, तीसरा प्रवचन हमें मिलेगा, क्योंकि वह भी हमारा ही जयपुर हाउस का स्थान है। जिज्ञासा समाधान हमारे जयपुर हाउस के ही है, लेकिन स्थान जिनवाणी चैनल है और पूरा जयपुर हाउस जिनवाणी चैनल में पधार रहा है। स्वीकार है ना? पधार रहा है। जरा हाथ, पूरा जयपुर हाउस दिखा देना है, पूरा देश देखेगा कि जिनवाणी, आगरा तो आ ही रहा है, लेकिन जिनवाणी चैनल हमारा है, सबसे पहले जयपुर हाउस वालों का है। चलिए प्रारंभ करना चाहेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम
जैनम जयतु शास्त्र। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रकृति ने अपने दो बंटवारे किए। एक उन महान आत्माओं को जिन्होंने अपने आप में घोर साधना तपस्या करके जितने संसार के सुख मिले थे उन सबको तिलांजलि दे दी। जो मिलता है वह भोगने के लिए नहीं मिलता। जो कभी मिलता हो भाग्य के भरोसे, जो चीज तुम्हें मिलती है वह चीज का कभी उपभोग नहीं करना। मिलेगा तो सही तुमने अच्छा कर्म किया है तो पुण्य तो बंधेगा तो सही, वैभव भी तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुम बहुत अच्छे आदमी रहे हो, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए तुम्हें इनाम तो मिलेगा, पुरस्कार तो मिलेगा। प्रकृति कभी भी किसी के पुरस्कार को नकारती नहीं है, लेकिन आगे की व्यवस्था बहुत बड़ी है। खास तौर से जो जैनी हैं, जो सुख समृद्ध हैं, इनके लिए विशेष निर्देशन दिया जा रहा है कि आपने पूर्व भाव में बहुत बहुत अच्छे आदमी रहे हो, अच्छा कर्म किया है। परिणाम क्या है, कैसे जाने कि तुमने अच्छे कार्य किए हैं? यदि तुम अच्छे इंसान नहीं होते तो तुम भारत में जन्म नहीं लेते। अच्छे इंसान नहीं होते तो तुम जैन कुल में जन्म नहीं लेते। अच्छे इंसान नहीं होते तो मैं जयपुर हाउस नहीं आता। क्योंकि हम गंदे लोगों के बीच में नहीं जाते हैं। मेरा आना बता रहा है कि तुम लोग सब अच्छे इंसान थे, बहुत पुण्य किया है, तभी आज तुम मेरे सामने बैठे हो। तो ये तो हुई अतीत की कहानी कि अतीत में तुम अच्छे थे तो सब कुछ तुम्हें अच्छा मिला है। लेकिन जो तुम्हें कर्म से मिला, कर्म बंधा, उस कर्म के उदय से तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, मिलेगा। अच्छे कुल में जन्म लिए, वसीयत तुम्हें मिली, खाते पीते घर में पैदा हुए जहां मकान भी है, जायदाद भी है, खाने को भी है। लेकिन जो चीज आपको मिले उस चीज का उपभोग नहीं करना। कठिन समस्या सुनो, अभी तो तुमने तालियां बजा दी। जो चीज तुम्हें मिले, कहते हैं रास्ते में, सुने थोड़ा शांति से बैठ जाए, अब पीछे वालों की चिंता नहीं करें, अब 2 मिनट बैठ जाओ, सब थोड़ा ही समय है। बताते कि रास्ते में सोना मिल जाए तो अच्छा नहीं मानते। सोना गुम जाना अच्छा है, मिल जाना तो मैंने कहा ये कौन सी नीति है?
सोना मिलना तो शुभ मानना चाहिए, लेकिन है सोना गुमना शुद्ध सही है और मिल जाना गलत मानते। सोना जो मिल जाता है फिर बताते उस सोने का उपभोग नहीं किया जाता, क्योंकि वो कई गुना सोना लेकर डूबेगा, कई गुना सोना लेकर डूबेगा। क्योंकि जिसने दिया है उसको दुख होगा कि नहीं, तो उसकी बद्दुआ उसके साथ तुम्हारे घर में आएगी। क्योंकि जिसका सोना गुम जाता है वो बहुत दुखी होता है, उसकी हाय श्वास तुम्हें लगेगी। इसलिए नीतिकारों ने कहा है मिले हुए सोने का कभी उपभोग नहीं करना, कोई आभूषण नहीं बनवाना, तिजोरी में नहीं रखना, उस मिले हुए सोने को दान दे देना, मिले हुए को। और जो तुमने कमाया हो, जो तुमने कमाया हो वो तुम्हारे उपयोग में लाना चाहिए। इसी प्रकार आज मैं वो नीति दे रहा हूं, तुम्हें क्या क्या चीजें पूर्व भव के पुण्य से मिली हैं, धन दौलत सब कुछ मिला है, मिले हुए का उपभोग नहीं करना। जो मिले हुए का उपभोग करता है उसको प्रकृति कुछ दिन के लिए सुखी करती है, फिर दुख का दरवाजा दिखाती है। और जो मिले हुए का उपभोग नहीं करते हैं उनको असीम सुख दे देती है। जिन्हें सब कुछ मिला है लेकिन वो उपभोग नहीं करते, जैसे साधु लोग, तीर्थंकर आदि। संसार का सब मिला है, सब कुछ है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। चक्रवर्ती पद भी छोड़ के चले जाते हैं। परिवार मिला, माता पिता मिला, उनको छोड़ देते हैं। सब कुछ तो मिला, कोई कमी नहीं थी, छोड़ दिया। आप लोगों ने देखा चौके में आप लोग कितने आइटम बनाते हो? वो लोग देने के लिए बनाते हो कि दिखाने के लिए? नहीं तो दिखाने के बाद देख लो आप, नहीं, देने को बनाते हो। बहुत भाव होता है। लेकिन अक्सर कर साधु देखना, तुम जो चीज बड़े उससे बनाते हो वही साधु निकाल देता है। मिलने पर भी मिला है, पुण्य का उदय है, देने वाला देना चाहता है, लेकिन साधु ग्रहण नहीं करेगा। उतनी ग्रहण कर लेगा जितना जरूरी है। इसके बिना हमारा रत्नत्रय पालन। लेकिन विशेष आइटम जो मिले, पुण्य से मिले, दे रहा है, लेता नहीं है। क्यों? देने वाला दे रहा है, तुम ले सकते हो तो क्यों नहीं लेते? यदि मैं ले लूं, स्वाद के लिए ले लूं, आवश्यकता के लिए नहीं, तो हमारे लिए जो हमें स्थायी सुख मिलने वाला है वो सुख कट जाएगा। अब तुम्हारे आइटम के खाने का सुख कितनी देर का है? तुमने कोई मिठाई बनाई, कितनी देर? उतरी घाटी और हुई माटी, इतने ही तक है, बस यहीं तक। उसके बाद तो सब बराबर है। अब इतने से सुख के लिए हमारी कटौती कितनी हो जाएगी? जो हमें अनंत सुख मिलने वाला है उसमें से नंबर कट जाएगा, क्योंकि तूने मिली हुई वस्तु का उपभोग किया है। जरूरी नहीं था तब भी किया है, तो नंबर कट जाता। इसलिए नीति बनाई, जो जो चीज तुम्हें मिली हो पूर्व कर्म से उसका उपभोग नहीं करना, उसको अपने इंद्रियों का विषय मत बनाना, उसको धर्म में परिवर्तित कर दो। जो जो मिला है, अभी कमाई की बात नहीं कर रहा हूं, जो जो तुम्हें पूर्व भाव से मिला, वसीयत में जो तुम्हें धन दौलत मिला माँ बाप का, उसका उपभोग नहीं करना।
माँ बाप का यदि तुम्हें मकान माँ बाप ने बनाया हो उसका उपभोग नहीं करना। मम्मी पापा का सोना चांदी रखा हो जो तुमने पहना हो मम्मी ने, उसका तुम मत पहनना। जो जो पूर्वजों ने कमा के तुम्हें दिया वो तुम्हें उपभोग नहीं करना है। बस सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि मेरा नहीं है। उस चीज को आपको त्यागना है या फिर दान में दे देना है। श्रेष्ठ मार्ग बना रहा हूं। माँ बाप से मिला सब नहीं, मैं इसका उपभोग नहीं करूंगा। माँ बाप के मरने के बाद जो भी उनकी संपत्ति है सारी संपत्ति को दान में दे देना चाहिए। सब कुछ। उनका मकान छोड़ गए, ये मकान मैंने नहीं बनाया, पापा ने बनाया था, दान में लिख दो। ये सोना चांदी रखा है, ये मेरा नहीं है, मेरी मम्मी का है, मेरी सासू का है, नहीं ये नहीं पहनूंगी मैं। सासू का सामान है, सासू ने अपने लिए बनाया था, उसको मैं नहीं पहनूंगी। ये पिता ने अपने लिए रहने को बनाया था, इस मकान में मैं नहीं रहूंगा। फिर क्या करोगे? हम खुद कमाएंगे, आप अपनी कमाई से लाइए, मैं पहनूंगा। जो शाश्वत अनंत सुख चाहती है महिला, उससे कह रहा हूं कि कभी तुम्हारे जीवन काल में कभी धन की कमी नहीं आए। ऐसा असीम वरदान सासू का पहना हुआ आभूषण अपने उपयोग में मत लेना। जब जिंदा है उस समय दे जाए वो बात अलग है, और दे जाए तो भी नहीं लेना। माँ जी आपने बनाया, आपके लिए बनाया हुआ सामान मैं उपभोग नहीं करूंगी। फिर तुम्हारा पति कहेगा कि फिर क्या पहनोगे? आप कमा के लाओ, आप कमा के लाओ और बना के दो, शौक से पहनूंगी क्योंकि ये मेरे लिए बनाया गया है। जो सामान मेरे लिए बनाया गया है उसी का मैं उपभोग करूंगी। जो मेरे लिए नहीं बनाया गया उसका मैं उपयोग, दूसरे के लिए बनी हुई चीज अपने उपयोग में नहीं लेना। सारांश पूछो ये किसके लिए बना था? बोले माँ के लिए बनाया था। बस माँ का है, माँ पहनेगी, माँ चली गई, दान दे दी। मैं तो नहीं पहनूंगी, मैं तो वही पहनूंगी जो मेरे लिए बनाया गया है। ये मकान किस लिए बनाया था आपके दादा ने, पापा ने? स्वयं के हिसाब से। ये मकान में तो नहीं रहूंगी मैं, आप लोगों को कह रहा हूं। ससुराल में आने के बाद कहा करो ये मकान किसके लिए बनाया था? बोले मेरे पापा ने बनाया था। तो कहना इस मकान में तो मैं नहीं रहूंगी, टेम्परेरी रह जाऊंगी, किराए से रह जाना, भागना नहीं क्योंकि अभी नया तो है ही नहीं, किराया। कहना देखो मैं इस मकान में, पापा ने अपने लिए बनाया था, मैं तो उस मकान में रहूंगी जब आप मेरे लिए बनाओगे कि ये मकान मेरे लिए। ठीक है, जब तक आपका मकान नहीं बनता है तब तक हम पापा के मकान में रह जाते। ये उत्कृष्ट मार्ग बता रहा हूं, छत्री का मार्ग बता रहा हूं, जैन का मार्ग बता रहा हूं। सगर चक्रवर्ती के 60,000 बेटे थे। वो कहते मुझे एक दिन उनने अनशन कर दिया, जवान हो गए थे। बोले नहीं, बोले बेटा क्या करना है, हम चक्रवर्ती हैं, क्या कमी है तुझे? बोले नहीं पापा ये सब आपका है, आपका हमने बालकपने में भोग लिया, आपका सुख मैंने भोग लिया, अब नहीं, अब हम खुद जवान हो गए हैं। अब मैं तो रोटी जब ही खाऊंगा जब मैं खुद की कमाई करूंगा। 60,000 पुत्र थे, 60,000 पुत्रों ने हंगामा कर दिया राज दरबार में, पिता के सामने, भोजन करने को तैयार नहीं। बोले बहुत खा लिया मैंने नादान अवस्था में, अब नहीं पिताजी, अब तो मैं अपनी खुद की कमाई करूंगा तभी अन्न जल ग्रहण करूंगा।
चक्रवर्ती घबरा गया, उनको काम बताना पड़ा। कैलाश पर्वत के ऊपर 72 जनालयों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा और बना करके फिर उनको, यह है क्षत्रियता, उत्कृष्ट क्षत्रियता। हमारे निमित्त से जो वस्तु है वही हमारी है, और जो हमारे निमित्त से वस्तु नहीं है उसका उपभोग करना चोरी के अंतर्गत आता है, क्योंकि मेरे लिए बनाई नहीं हो, मैं पहन रहा हूं। ये आपकी गृहस्थी की अपेक्षा करा, ये हर गृहस्थ को। तो फिर महाराज वो पूर्वजों की संपत्ति क्या करूं? पहला दान, स्वयं का नहीं मांग रहा हूं, पहला दान जो पूर्वजों की संपत्ति है उसका उपभोग न करके उसको दान देना चाहिए। ये श्रेष्ठ क्षत्रिय का दान है। वो घोषणा करता है, पिताजी ने मेरे मोह के कारण दान नहीं दिया, आज वो मरण को प्राप्त हो गए हैं, उनकी संपत्ति हम दान देते हैं। उनकी संपत्ति मैं उपयोग नहीं करूंगा। दूसरा कथन है, अब तुम्हें अनंत सुख की तरफ ले जा रहा हूं। मुनिराज कहते हैं, ये शरीर भी हमें माँ बाप से मिला है, ये परिवार हमें पुण्य से मिला है, मैं इसका उपभोग नहीं करूंगा। ये आंखें मुझे पुण्य से मिली हैं, दिमाग मुझे पुण्य से मिला है, कान मुझे पुण्य से मिला है, जो कुछ भी मिला है, बोलो ये वर्तमान की कमाई है कि पूर्व भाव में अच्छे कर्मों की कमाई है? जो कुछ मिला है अपन को, कान, नाक, शरीर, परिवार, अच्छा सब कुछ मिला, ये पूर्व भाव के कर्म की कमाई है। अब देखना, तुम्हारे लिए गृहस्थ को बता दिया, मुनि महाराज की बात बता। क्यों दीक्षा लेता है मुनिराज? क्यों? परिणाम निर्मल कर ले, घर में रहे, निर्मल रहे? नहीं, सब कुछ मुझे जो कुछ भी मिला है सब पूर्व भाव के पुण्य से मिला है, और सम्यक दृष्टि कर्म की कमाई नहीं खाता, किस्मत की कमाई नहीं खाता। जो मुझे किस्मत में मिला है उसका मैं भोग नहीं करूंगा। बस खत्म हो गई बात। जो जो मिला है, अब बोलो अपन को क्या क्या मिला है कर्म के उदय से, हमने बता दिया। इसका मैं उपभोग नहीं करूंगा, इसलिए मैं परिवार को छोड़ता हूं। मेरे पास जो कुछ भी शरीर मिला है ये मुझे कर्म से मिला है, इसको मैं धर्म में लगाता हूं। आंख कर्म से मिली, मैं कोई इंद्री का विषय सेवन नहीं करूंगा, मैं रूप रंग नहीं देखूंगा, इस आंख से भी मैं धर्म में लगाता हूं। क्योंकि नियम क्या बनाया अपन ने आज का, जो जो वस्तु हमें पूर्वजों से या कर्म से मिली है, तुम्हारे पे तो मैंने क्या लगा दिया, पूर्वजों से। जो पूर्वजों से हमें मिली है उस संपत्ति का मैं उपभोग नहीं करूंगा, स्वयं की कमाई का करना। मिले हुआ सोने से हमने उदाहरण शुरू किया, मिला हुआ सोना हम उपयोग में नहीं लेंगे, क्योंकि वो किसी दूसरे का है, उसने अपने लिए बनाया था और गिर गया, हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, दान दे देना। ऐसे ही पूर्वजों ने जो संपत्ति अपने लिए जोड़ी थी वो चले गए, हम उसका उपभोग नहीं करेंगे। अब हम मुनि महाराजों की दूसरी दशा बता रहा हूं। मुनिराज ने कहा, नहीं, मैं, आंखें किससे मिली हैं? कर्म से। कर्म से मिली हुई वस्तु को हम आनंद नहीं मनाएंगे, भोग नहीं करेंगे। मन माफिक वस्तु आंखों से नहीं देखेंगे, हम देखेंगे भी तो जीवों को बचाएंगे पर के लिए। साधु अपनी आंख का उपयोग किसके लिए कर रहा है? जीवों को बचाने। और देखेगा तो क्या देखेगा? भगवान को, शास्त्रों को, परमार्थ में लगाएगा। कर्म से मिली हुई वस्तु परमार्थ के लिए,
मैं छोड़ता हूं आंखों का विषय, मैं छोड़ता हूं कानों का विषय, मैं छोड़ता हूं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी मैं पाप कर सकता था, भोग सकता था, नहीं भोगूंगा, क्योंकि ये शरीर पराया है, बसियत में मिला है, कर्म के उदय में मिला है। सोच देखना कहां पहुंच रहा हूं मैं। शरीर किससे मिला है? अपनी कमाई है कि कर्म की? कर्म से मिला है। इस कर्म के शरीर का मैं भोग नहीं करूंगा, इससे कोई पाप नहीं करूंगा। तो फिर मिला है तो क्या करें? मिला तो है ही। अब मैं इसको पूरे शरीर को धर्म में लगाता हूं, मन को भी, वचन को भी, काया को भी, आंखों को भी, कानों को भी, मुख को भी, हाथ को भी, पैर को भी, सब कुछ क्या कर दिया? सब धर्म में समर्पित कर दिया। तुमसे मैंने क्या कराया था? वसीयत सारी दान में दो। और हमने क्या किया? जो कर्म के उदय में मिला उस सबको धर्म में लगा दिया, इससे कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि ये कर्म के उदय से मिला है, पूर्व भव में किए हुए धर्म का परिणाम है। मुझे अच्छा कुल मिला, मुझे अच्छी जाति मिली, मुझे बहुत अच्छा स्वस्थ शरीर मिला, मुझे दिमाग भी अच्छा मिला, सब कुछ अच्छा मिला। इससे मैं गलत कार्य नहीं करूंगा। जब अच्छे में सब कुछ मिला है तो सब कुछ अच्छा ही करूंगा, और इसको अच्छे में लगाता हूं, धर्म में लगाता हूं। मैं अपने शरीर से कभी अधर्म नहीं करूंगा, सब कुछ धर्म में लगाता हूं, धर्म ही कार्य होंगे। बस ये जो हमने संकल्प किया है, प्रकृति कहती है इसने सब सुख छोड़ दिए, सब कुछ मिल रहा है, थाली में सामने रखा है और खा नहीं रहा है। ब्रह्मांड कांप गया। कुछ दुर्भाग्य ऐसे हैं जिनको खाने नहीं मिल रहा है, और ये व्यक्ति कौन है? जो थाली में रखा है, देने वाला दे रहा है और नकार दिया। बस इस समय कांपती है पृथ्वी। देने वाला दे रहा है, उसने देने के लिए बनाया है कि महाराज लीजिए, अंजलि बंद कर ली, नहीं लेंगे। बस अब ब्रह्मांड कांपेगा। चोरी का माल नहीं है, बल्कि नहीं लेने पर तुम्हें दुख है और लेने पर तो भी महाराज ने हटा दिया। सब कुछ तो मिल रहा था, क्या कमी थी महावीर स्वामी के पास? पिताजी ने यही तो कहा था, माने त्रिशला माने बेटा, क्या कमी है तुझे? कुछ कमी हो तो मुझे बतला, मैं पूरी करने को तैयार। क्या कमी है तुझे बता, फिर भी तू सब छोड़ के जा रहा है। देखकर ब्रह्मांड कांप गया। ओहो, क्या कमी है इसको, सब कुछ होकर के भी नहीं, ये सब कर्म के उदय से मिला है, और मैं पराई कमाई नहीं खाता हूं। मुझे जो कुछ भी मिला है कर्म ने दिया है, और कर्म पर है, पर की कमाई मैं नहीं खाता हूं। मैं वही आनंद लूंगा जो मेरी आत्मा की कमाई होगी, शरीर की कमाई नहीं, कर्मों की कमाई नहीं, आत्मा की जो कमाई होगी उसी का मैं उपभोग करूंगा। और साधु ध्यान में बैठ गया। शरीर को शेरनी खा रही है, मच्छर खा रहे हैं, आग में जल रहा है। वो तो जले, हमारा है ही नहीं, ये तो कर्म की संपत्ति है। मेरी संपत्ति तो आत्मा है, और उस परमानंद में डूब जाता है। और इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद, शो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कहो। उस समय ब्रह्मांड ने कहा, इस व्यक्ति ने सब सुख छोड़ दिए, मिलते हुए छोड़ दिए, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी नहीं। इतनी ठंड पड़ रही है, रजाई की कमी है क्या भैया?
जयपुर हाउस में रजाइयों की कमी है भाई? क्या बोलते नहीं हो? तो आपने हमें तो एक भी नहीं दी। तुमने नहीं दी इसलिए नहीं ओढ़ता हूं कि मैंने ओढ़ने का त्याग किया है। बोलो ना सही। नहीं नहीं करो, महाराज को किसी ने दी नहीं होगी इसलिए है। ऐसा है क्या? नहीं, अरे जैन साधु के लिए तो श्रावक क्या नहीं कर सकता। एक बार मैं रास्ते में विहार कर रहा था, बहुत घटाघोट बरसात हो रही थी, चल रहा था। एक ऑटो रिक्शा वाला आया, उनका अरे बाबा जी इतनी भयंकर बरसात, पीछे और बरसात हो रही थी। उन्होंने कहा बाबा जी बैठ जाओ आप। तो उसने सोचा शायद पैसे का, नहीं बाबा जी हम पैसा नहीं लेंगे, 1 किलोमीटर साथ चलाओ। बाबा जी आप बैठ जाओ, पीछे से मैं आ रहा हूं, बहुत तूफान आ रहा है, बहुत बरसात हो रही, हम बिल्कुल पैसा नहीं लेंगे। और भोले प्राणी को क्या पता कि महाराज गाड़ियों में बैठते तो अभी तक सौधर्म भी विमान लेके आ जाता है। ये जैन साधु हैं जिनके आगे पीछे गाड़ियां हैं लेकिन स्वयं जमीन पर। अब ये दशा देख करके फिर प्रकृति सोचती है सब सुख मिल रहे हैं फिर भी नहीं खूब भोग रहा है, कौन से सुख की कमी है इसको। बस उस समय निश्चित करती प्रकृति इसको असीम सुख दे दो, जिसके सुख की कोई भी सीमा नहीं हो, असीम सुख। मुनियों को इसलिए असीम सुख मिलता है क्योंकि वो सीमित सुख को छोड़ करके आ जाते हैं। तो वो बंटवारा तो हुआ मुनि का। कल के प्रवचन को अपन थोड़ा सा स्पर्श करते चले, क्योंकि आज समय सिखाने में हो गया, हमने सोचा जल्दी हो जाएगा तो नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज आप लोगों को सीमित सुख दिया, आपका सीमित किया है क्योंकि आप पूर्वजों की संपत्ति पर उपभोग करते हो। तुम्हें जो शरीर मिला है पूरी ताकत लगा करके इसको अपनी मौज मस्ती में उपयोग करते हो, पूरी ताकत लगा। यदि तुम्हें खाने मिल जाए और तुम्हारे मन माफिक चीज हो और सामने वाला दे रहा हो, बोलो ना, मना करोगे कि ले लोगे? ले लोगे, ले लोगे। इस कारण से उनका कहा इसको सीमित कर दो, इसका सुख सीमित है। और जब सुख सीमित कर दिया जाए, अब कर्म कहता है, सृष्टि कहती है इसका सुख सीमित कर दो। ये कर्म के फल को भोगता है, पूर्वजों की संपत्ति को भोगता है, इसके सुख को सीमित कर दो। और आपका सुख जब सीमित कर दे तो ध्यान रखना कहीं ये भी खत्म ना हो जाए। पूरी जिंदगी भर आप इसी में मत रहना। आपको 2 समय बंटवारा करना है। आपको गृहस्थ को आधा समय दुनिया को समेटने में और आधा समय जहां से शुरू किया था वहां लौटने में। ऐसा ना हो जाए कि तुम समेटते ही समेटते रात हो जाए तो जो मिला था वो भी गया। जो मिला था वो निश्चित समझना, जो जिंदगी के अंतिम समय तक संसार में बैठे रहते हैं उनका सब खत्म करके सीधा नरक। रावण को कहां मिला? जिंदगी की अंतिम समय तक लड़ते ही रहा, समेटते ही रहा, तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी। जीवन के अंतिम समय तक तुम वहीं नहीं उलझना, जीवन के अंतिम समय तक कमाने में नहीं लगना, जीवन के अंतिम समय तक आपको पंचेंद्रियों के विषयों में रत नहीं रहना। 50% 2 भाग करो। जैसे उस राजा ने कहा जाओ तुम नाप के लौट के आ जाओ,
जितनी जमीन तुम दिन भर में नाप के लौटोगे वो सब तुम्हारी है। उसने क्या किया, शाम तक वो नापते रहा। तो मंत्रियों ने क्या कहा, गेट आउट, अब कुछ नहीं। और किसी की कहानी नहीं है, ये सब तुम्हारी कहानी है जयपुर हाउस वालों, और बाहर वाले भी, सबकी कहानी यही है। जिंदगी के अंतिम तक भी तुम्हारा कुछ भी नहीं छूट रहा है, वही मोह, वही माया, वही जाल। असमर्थ हो गए हो, दिख नहीं रहा सो टीवी छोड़ दिया, बाकी चश्मा लगाकर भी देखने का प्रयास किया है। असमर्थ हो गए तो छूट गया, समर्थ में तो तुमने छोड़ने का भाव किया ही नहीं। कोई भी पाप ग्रस्त जब ही छोड़ता है जब वो असमर्थ हो जाता है, किसी लायक नहीं रहता, तब कहता है ठीक है। 3 बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लिया, ठीक नहीं हुआ तो चलो महाराज जी अब आज से टीवी देखने का त्याग करते हैं। कब किया पट्टा ने, है ना, पूरी ताकत लगा के जैसे बने तैसे। जब तुम किसी लायक नहीं रहते हो तब तुम छोड़ देते हो। ये त्याग नहीं कहलाता, ये मजबूरी कहलाती है। त्याग क्या है, जब तुम्हें करने का समर्थ है पाप, नहीं करूंगा। क्रोध करने का समय है, नहीं करूंगा। चाहो तो तुम सामने वाले को भस्म कर सकते हो, नहीं करूंगा। तुम जो चाहे पाप कर सकते हो, ताकत है, लेकिन नहीं करूंगा। मैं त्याग नियम लेता हूं समर्थ होने पर। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। एक राष्ट्र कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, पुराने कवि थे, उन्होंने लिखी, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसकी दाढ़ों में जहर भरा है, उसके ऊपर किसी का पैर पड़ा और कहा जाओ क्षमा करता हूं, तो ठीक है। अब वो सपेरे का सांप जिसके दांत निकाल दिए गए, उस सपेरे का सांप कहता है ठीक है मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। अब क्या तू तो काट ले। उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो, जिसके जहर के दांत निकल चुके हैं, अब कोई भी नहीं रहा, उसका क्या क्षमा भाव है। क्षमा उसका है जब तक पाप करने की शक्ति है। उस समय यदि तुम पाप में कटौती करो तब तुम्हारा त्याग माना जाएगा। महानुभाव, आप में बहुत पाप करने की शक्ति है, मैं मानता हूं 50-50। अपनी जिंदगी के 50 वर्ष में जो पाप करना हो, कल कितना माना था, 100 वर्ष माना था। हालांकि जयपुर हाउस में कोई 100 वर्ष का हुआ नहीं था, कोई 100 वर्ष का है, 95 तक तो है, लेकिन तुमने पट्टा 100 वर्ष मांगे मेरे से। हाँ, तुम्हें मालूम था कि 80 मांगूंगा तो 40, 60 मांगूंगा तो मिलना तो आधा है, तो मिलना तो तुमने कहा 100 ले लो, तो चलो तुम्हारी बात नक्की करता हूं। 100 वर्ष में से कम 50 वर्ष तक तुम्हें जो करना है करो, दौड़ो, भागो, कमाओ, भोगो। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, जैसे ही 91 वर्ष लगे रिटर्न, 50 वर्ष जाओ, 91 वर्ष लगते ही बस अब आगे मत देखना, आगे मत सोचना, नहीं तो जो तुम्हें 51 वर्ष में मिला है ना, वो भी उसके लायक भी नहीं रहोगे तुम। अगला भाव तुम्हें ऐसा मिलेगा कि जो जो तुमने 50 वर्ष में किया है उसके लायक भी नहीं रहोगे। देखने लायक नहीं रहोगे, सुनने लायक नहीं रहोगे, बोलने लायक नहीं रहोगे, खाने लायक नहीं रहोगे, मौज मस्ती करने लायक नहीं रहोगे, चलने को पैर भी नहीं मिलेंगे, निकाल दिए जाओगे। इसलिए 50%, 50 वर्ष होते ही बस हर व्यक्ति को अपना विराम लगाना है। यानी आप जितना आप ज्योतिष से दिखा लेना कि आपकी उम्र कितनी है,
नहीं तो मैं भी देख दूंगा, कोई बात नहीं इस मामले, लेकिन हम उसी का देखेंगे। ध्यान रखना, जो 50 पर जाएगा और 50 पर वापस आएगा। हाँ, ऐसे फोकटियों के थोड़ी देख लूंगा। तुम चिंता मत करना, मैं सब जानता हूं, मॉल हूं मॉल। यहां सुई भी मिलती है तो प्लेन भी मिलता है, सब जानता हूं। आपका हाथ देख के मैं जान लूंगा, लेकिन शर्त है तो ये कहे 50% पर महाराज आप मेरी उम्र बताओ, आधा % पर मैं संसार में रहूंगा और ठीक आधा होते ही आपके पास आ जाऊंगा। जिनकी हिम्मत हो दिखा देना हाथ, बिल्कुल ओरिजिनल उम्र बताऊंगा, और जिस दिन बताऊंगा उसी दिन आप ऊपर जाओगे। %50 महानुभाव, 50%। बहुत अच्छा उदाहरण तुम्हारे लिए आया। आधा दिन जाने में लगाओ और आधा दिन, तो कम से कम उतनी संपत्ति तो अपन को जितनी है नाप ली। 50 वर्ष के होते 91 वर्ष में तुरंत घर में मीटिंग करो, बस हो गया। जो करना था सब कर लिया, जो करना था सब कर लिया। अब रिटर्न लौटो, लौटो। कहां से लौटे थे, कहां लौटना है, तुम क्या क्या लेके आए थे जन्म के समय, अब लौटना है। मां प्रकृति मां ने तुम्हें छुट्टी दी है 100 साल की, और मां ने कहा देख ले, तुझे जो करना है कर ले, जैसा मैं तुझे दुनिया में भेज रही हूं, कल तेरी उम्र होने के पहले मैं लेने आऊंगी, ऐसे ही मिलना जैसा मैंने भेजा है। जैसा मैंने भेजा है वैसे ही मिलना। बोलो कैसा भेजा, बच्चा कैसा होता है, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, नंगा जन्मता है, कुछ भी लेके नहीं आया, कुछ भी लेके नहीं आया। बस जैसे तुमने जन्म लिया है, 50 वर्ष तक आप खूब शौक करो, मौज करो, मस्ती करो, कपड़े पहनो, जो शौक तुम्हारे हैं, 50 वर्ष में लौटते लौटते अंतिम वर्ष में तुम इसी दशा में मिलना है। यह है जैन दर्शन का रहस्य। जैन दर्शन क्यों मुनि बनाता है, क्यों राजा महाराजा अंत में मुनि बने, क्यों तीर्थंकरों ने कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, क्या वस्त्राभूषण इनके पास नहीं है? अरे विराग भाव से पहनने में नहीं। दिगंबर जैन धर्म कहता बेटा तुझे मां ने जैसा भेजा था उसी अवस्था में, जब मां लेने आए उसी अवस्था में मिलना। जन्मा था तब एक तन पे धागा नहीं था, मरण के पहले एक तन पे धागा नहीं होना चाहिए। तेरी एक कौड़ी नहीं था, कोई परिवार नहीं था, कुछ नहीं था तेरा, उसी दशा को प्राप्त हो जाए। और जब यमराज लेने आएगा, प्रकृति मां आएगी, और जो व्यक्ति उसी दशा में मिल जाए जिस दशा में भेजा था, बस प्रकृति तुम्हें वरदान देगी, जा अब तू अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। यदि मोक्ष नहीं मिलेगा तो वो स्वर्ग का स्थान मिलेगा जहां अकाल मौत नहीं होती है। क्यों? जिस दशा में भेजा था उसी दशा में। आप लोगों से मेरा कहना है, इतना न कर सको तो 50वें साल के बाद जो जो तुमने पाप किए हैं, जो जो तुमने अच्छा बुरा किया है, 51वें साल के बाद नहीं नहीं नहीं, कर लिए मौज मस्ती, रिटर्न होने का समय आ गया, लौटो, अन्यथा ये खो दो, इसके लायक भी नहीं रहोगे। लौटो, और लौटते समय धीरे धीरे जो जो तुमने लिया था उसका त्याग करना शुरू करो, उल्टा शुरू करो। जो 50वें वर्ष में किया था वो जल्दी छोड़ो, 50वें वर्ष का। फिर 49वें वर्ष में क्या शुरू किया, फिर 48वें वर्ष में क्या शुरू किया, फिर 47 वर्ष में क्या शुरू किया, फिर 46 में, 45 में, 44 में, 43 में, 42 में, 41 में,
40 में, 39 में, 38 में, 36 में, मैं कहाँ आ रहा हूँ, सुन रहे हो ना? हाँ, समझ गए हो? 35 में, 34 में, 33 में, 32 में, 31 में, 30 में, 29 में, 28 में, किन किन की शादी कितने में हुई वहां तक। अब 27 से नीचे इसलिए नहीं आओगे आजकल। अब जहां जहां तुम्हारी जिस साल में से रिटर्न करना है पीछे से, जो अपन पीछे से चले हैं, ग्रहण तो किया था 1, 2, 3, और लौटना कैसे है? जो जो जिस साल में किया है, आज साल में किया था, तो जैसे ही आपका शादी की साल आया, तुमने 25 साल में शादी की थी, बस 25वें साल में मेरी शादी हुई थी, उधर से लौटने में कितना 25 में आ गया ना, बस दोनों जने कहना वो बंधन का समय था, ये छुटकारे का समय था। क्यों? बोले अपन लौट रहे हैं, लौट रहे हैं, और लौटते लौटते सारे बंधन जितने ग्रहण करते गए, लौटते लौटते जहां तक आ जाओ। यदि तुम 25 साल भी लौटाए तो मैं तुम्हें मोक्ष तो नहीं दिला पाऊंगा, लेकिन नरक और स्वर्ग से बचा लूंगा। यदि 50 साल के बाद आप 25 वर्ष भी लौट आए तो भी काम चलेगा। फिर आप जितना लौट सको वो आपकी मर्जी है। इतने लौट सको कि नहीं, मैं जैसा आया था वैसा ही मिलूंगा मौत के समय। संलेखना, समाधि, इसी का नाम संलेखना और समाधि में यही परिणाम तो बन जाते हैं व्यक्ति के, कि नहीं मैं लौट रहा हूं, मैं लौट रहा हूं। लौटने की परंपरा मत ढूंढो। हमारे आचार्य महाराज एक बात कहा करते, बहुत हो गया, बहुत हो गया, आओ अब लौट चले। बहुत हो गया, आओ हम संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भराए हैं। पूज्यवर लिखते हैं, संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भराए हैं, शिथिलता की अनुभूति हो रही है। थकान पे शिथिलता की अनुभूति हो रही है। हे प्रभु, अब और नहीं छोर चाहिए, अब घोर नहीं भोर चाहिए। अब और नहीं, क्या चाहिए? छोर चाहिए। 50 साल के बाद और नहीं, बस गाड़ी को रोक दो। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में आया उसके बाद रिटर्न अब और नहीं, छोर बनाओ। घोर नहीं भोर चाहिए। और जो जो आपको है, मैं जो लोकोदय तीर्थ बन रहा है उनके लिए बन रहा है जो 91 साल में रिटर्न होकर कहां जाएंगे महाराज? रिटर्न होकर कहां जाएंगे? जब आए थे तो कहां? जयपुर हाउस। अब लौटने का समय कहां बिताना है? सब कुछ, सब कुछ जो तुमने कमाया है 50 साल भोग लो। 50 साल के बाद जो कमाओ उसको भोगना नहीं, उसको दान में, धर्म में लगा दो। 50 साल तक तुम्हारी कमाई तुम्हारे हाथ में, 50 साल के बाद रिटर्न जो भी है उसको धर्म की तरफ मोड़ दो। यही अपने मन पे, आंख पे, कान पे सब कुछ घटा के दिखा दिया। प्रवचन बहुत अच्छा है, लेकिन घड़ी हो चुकी। अपन यही ब्राह्मण, अभी तो शायद जयपुर हाउस में है ना जिनवानी। महावीर भगवान की जय। मित्रों, शमशान भूमि में जाकर सुना था कि व्यक्ति को वैराग्य आभास होता है, परंतु आज के प्रवचन में कितनों को ऐसा लगा कि वैराग्य हमें भी आ रहा है? कितनों को लगा? सच्चे मन से बता दो। अगर लगा तो तालियां जरूर बजाना। जीवन की कटु सच्चाई पूज्यवर ने हमें समझाने का प्रयास किया है।
समझने का कार्य हमारा है। और रही बात लोकोदय की, और आज पूज्यवर जो इशारा कर रहे हैं, अभी तक जीवन में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 11 लाख दान दे दिया, बहुत बड़ी बात समझते रहे हैं हम। परंतु अब जो लौटने की कथा है वह हमें बता रही है, अब दान करोड़ों को देने की बारी है। अगर हमने 1,50,000, 2 लाख, 11 लाख दे भी दिए तो कोई बहादुरी का काम नहीं किया, हमारे मंदिर में शांति धारा में भी दे देते। लेकिन लोकोदय तीर्थ है, और वो लोकोदय तीर्थ हमारे जीवन में मात्र एक बार आ रहा है, क्योंकि तीर्थ रोज नहीं बनते। मंदिर बन सकते हैं, परंतु तीर्थ, और वह भी लोकोदय, और वह भी पूज्यवर मुनि सुधा सागर जी महाराज की कल्पना वाला तीर्थ अद्भुत होगा। हमारा अनुरोध है आपसे, पूरे भारत से, दान देना है, बड़ा दान देना है, थिंक बिग। अब निकलिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख के पचड़े से, ये तो रोज देते रहे हैं अपन, जीवन भर देते रहेंगे। लेकिन जो इशारा है, कुछ बड़ा बनाने जा रहे हैं, तो बड़ा दान की सोचिए, हमारा अनुरोध है आपसे। यहां पर कुछ दान की सूचनाएं हमारे पास और आई हैं। सहस्कूट जिनालय में मूर्ति का दान श्रीमान रविंद्र कुमार जी जैन, सीमा जैन, सुरभि, श्रद्धा और नमन जैन के द्वारा 5.5 कलश की राशि के रूप में दिया गया है। एक और दान धर्मचंद जी, कैलाश जी, सीमा जी, नकुल जी, अजमेर परिवार के द्वारा 1 कलश की राशि यहां पर भूदान के रूप में घोषित की गई है। और इन ये परिवारों से अनुरोध करेंगे श्रीफल के लिए यहां पर आ जाएं। हाँ, और एक और परिवार जिसका नाम हमने कल ले लिया था, परंतु वो आ नहीं पाए थे, श्रीमान ध्रुव कुमार जी, धर्मजी जैन, अमरीश जी जैन, धन कुमार जैन, चैन वाला परिवार, कृपया आ जाए। एक और भूदान की घोषणा यहां पर आई है, वो है श्रीमती कमला जैन, बेनाड़ा, अमित बेनाड़ा, अखिल बेनाड़ा, एक जयपुर हाउस, 1 कलश की राशि लगभग 1,11,000। अखिल कुमार नीत बेनाड़ा भी 1 कलश की, ये मंगल सदस्य के रूप में है, और ऊपर की राशि भूदान के रूप से थी इसी परिवार की। बहुत बहुत साधुवाद, जरा आ जाएं। देखिए, थोड़ा सा शांति दीजिए, जो लोग दान दे रहे हैं उनकी अनुमोदना करने का थोड़ा सा तो करिए। आपका श्रीफल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका अर्घ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति दान देने आगे आ रहा है उसको स्थान देना अधिक जरूरी है। आजीवन मंगल कलश सदस्यता ग्रहण जिन्होंने की है, 1 कलश की करण जैन, प्रद्युम्न जैन, परशुराम नगर, शाहगंज, आगरा, ये करी है। और एक और मंगल सदस्य बने हैं योगेंद्र कुमार जी, नुपुर, सुधीर परिवार, मयूर, ये मयंक, कहाँ के हैं ये? परशुराम नगर, यहीं के हैं ये भी। कृपया इसको सही लिखा लेना। हाँ, और जो लोग आज बोला गया है वो कृपया यहाँ अपना फोन नंबर अवश्य दे जाएं, और जिनवाणी चैनल पर अपना इंटरव्यू भी दे जाएं। देखिए, 5.5 की राशि की एक प्रतिमा की घोषणा श्रीमान राजेंद्र कुमार, पंकज कुमार जी, जयपुर हाउस परिवार के द्वारा सहस्कूट जिनालय में एक प्रतिमा की घोषणा की गई है 5.5 राशि में। जरा जोरदार तालियां। और जो भी घोषणाएं आ रही हैं, यहाँ पर हमारे संग भैया राजीव है हमारे पीछे, उन्हें पूरा नाम, पता, फोन जरूर लिखा जाए, बाद में फिर ढूंढते नहीं रहे जितने भी घोषणाएं हुई हैं। चलिएगा, जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ, और चलिए अर्घ चढ़ा लेते हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प के, चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के, धवल मंगल गान रवा कुले, जिन ग्रहे मुनिराज महाम। ओम ह्रीम परम पूज मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरण कमलों में अनर्घपत प्राप्त है। अर्घम निर्पामती स्वा, जावाणी के ज्ञान से सुजय लोका लोक, जो 100 वाणी मस्तक दखूं। 9 बार नवकार मंत्र सब पढ़ेंगे।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री शिखर चंद्र जी वैद्य जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद्य जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, रिशान, पौत्री मियारा जैन एवं समस्त वैद्य परिवार।